हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर लेते हैं बाल विकास के सिद्धांतों की क्लास। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बालक का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या होती है, भ्रूण जैसी मुद्रा अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा नवजात शिशु होता है। ठीक है, और फिर है ढोड़ी का संभलना। 1 माह में क्या होता है, ढोड़ी का संभलना। ठीक है, दूसरे माह में क्या होता है, छाती को संभाले रखना। बच्चा क्या है, पेट के बल छाती को संभाल लेता है। ठीक है, और चौथे माह में बच्चा सहारे से बैठना सीख जाता है। चौथे माह में बच्चे को आप सहारा देकर बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। और 7वें माह में अकेला बैठना सीख जाता है। ओके फ्रेंड्स, और 9 माह का जब बच्चा हो जाता है, 9 महीने का, 9 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो फर्नीचर की सहायता से खड़े होना सीखने लगता है। ओके, और 10 माह में रेंगना या घसीटते हुए चलना वो सीखता है। ठीक है, 11 माह में सहारे से चलना बच्चा सीखता है। ठीक है, और 11 माह में अकेले खड़ा होना बिना सहारे के बच्चा सीख जाता है। ठीक है, और बिना सहारे के 12 माह में यानी कि 1 साल में बच्चा अकेले चलना सीख जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ कि बालक जो है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे होता है, कितने माह में बच्चा किस किस अवस्था में आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत को। ठीक है, तो बाल विकास की दिशा का सिद्धांत होता है और विकास क्रम का सिद्धांत होता है, विकास की गति का सिद्धांत होता है। तो पहले देखेंगे बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या, बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। इस बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले उसका सिर जो है वो डेवलपमेंट होता है सिर का। इसके बाद उस धीरे धीरे क्या होता है, पैरों का विकास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, तो सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। इसे मस्ताधोमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मस्ताधोमुखी विकास का अर्थ यह है कि पहले बालक के मस्तिष्क, पहले बालक के माइंड का, मस्तिष्क का विकास होता है, फिर भुजाओं और अन्य इंद्रियों का। ठीक है, बाल विकास के दिशा के सिद्धांत के अनुसार पहले बालक सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना, फिर बैठना और फिर चलना सीखता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बाल विकास की दिशा का सिद्धांत हुआ। ठीक है, बालक की दिशा का सिद्धांत हुआ कि बाल विकास कैसे होता है, बालक का दिशा का सिद्धांत किस प्रकार से होता है। पहले क्या करता है, बालक सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना सीखता है, इसके बाद फिर बैठना और फिर बच्चा चलना सीख जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस बार कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि बालक की दिशा के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास किस ओर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सिर से पैर की ओर। क्या, सिर से पैर की ओर। ओके, नेक्स्ट क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत। क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, विकास क्रम का सिद्धांत क्या है, इस बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता है। कैसे होता है, कंटिन्यू होता है, लगातार होता है, परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। क्या, एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम से अर्थ है कि बालक का विकास पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, इसी क्रम में होता है। इसका विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार बालक में भाषा व गामक यानी कि देखना, सुनना, लटकना आदि छोटे विकास होता है, तथा इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना होता है। परंतु मॉन्टेसरी के अनुसार इसका क्रम दूसरा बताया गया है। क्या बताया गया है मॉन्टेसरी के अनुसार, तो सुनना, बोलना, लिखना तथा पढ़ना बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बालक विकास का क्रम कैसे होता है,
तो होता है पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, इसके बाद वो प्रतिक्रिया करता है तो बोलता है, इसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये क्या है, क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, विकास की गति का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को डगलस एम हॉलैंड ने दिया था। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है, परंतु विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग रहती है। विकास की गति के सिद्धांत के अनुसार शैशवा अवस्था में बालक का विकास तीव्र और बाल्यावस्था में बालक का विकास मंद तथा किशोरावस्था में बालक का विकास दोबारा तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, विकास की गति का सिद्धांत। ठीक है, शैशवावस्था में बालक का विकास क्या होता है, तीव्र होता है, तेजी से होता है, और बाल्यावस्था में फिर मंद पड़ जाता है, किशोरावस्था में फिर दोबारा से विकास जो है तीव्र गति से होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।